Welcome all. In this session, we will read chapter 9 from the book Mulberry. The name of the chapter is The Blue Umbrella. What is it that you value the most? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इज इट अ टॉय, कोई टॉय जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो आपको, अ फोटोग्राफ, कोई फोटोग्राफ, अ पीस ऑफ क्लोथिंग, कोई कपड़े का टुकड़ा, और समथिंग एल्स, और कोई ऐसी चीज़. राइट अ कपल ऑफ लाइन्स अबाउट योर प्राइज्ड पोजीशन एंड व्हाई इट इज़ योर फेवरेट. सो ये इसमें आपको लाइन्स लिखनी है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल बिनिया. तो हम स्टोरी पढ़ेंगे एक यंग गर्ल जिसका नेम है बिनिया, हु वांट्स समथिंग बैडली, जिसको एक चीज़ चाहिए थी बहुत मतलब जिसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए थी बैडली, मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो चीज़ तुम्हें चाहिए ही चाहिए हो, टू गिव अप अ प्राइज पोजेशन फॉर इट. नीलू नीलू क्राइड बिनिया. तो बिनिया एक गर्ल है छोटी सी और वो आवाज लगा रही है नीलू नीलू. नीलू ब्लू वॉज द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काउ. तो नीलू ब्लू एक नाम है, एक काउ का नाम है जो ब्लू ग्रे सी है. द अदर काउ विच वॉज वाइट, और एक दूसरी काउ है जो वाइट कलर की है, वॉज कॉल्ड गौरी, जिसका नेम क्या लिया जाता है, गौरी. मीनिंग द फेयर वन. फेयर वन मतलब जो एक और काउ है वो वाइट कलर की है. दे वर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग ऑफ ऑन देयर ओन. तो फिर वो जो काउस थी, जो वो गाय थी, उनको अपने खुद से ही घूमना फिरना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था. बिनिया बिलोंग टू द माउंटेन्स. अब जो बिनिया थी वो माउंटेन एरिया में रहती थी, ये लड़की है जो. टू द पार्ट ऑफ हिमालयाज नोन एज घरवाल. कौन से माउंटेन्स में रहती थी, हिमालयन माउंटेन्स में रहती थी. घरवाल बोला जाता था इन लोगों को. शी वॉज क्वाइट स्टडी. स्टडी मतलब वो स्ट्रॉन्ग थी. फेयर ऑफ स्किन, फेयर कलर की स्किन थी उसकी, मतलब गोरा रंग था उसका. विथ पिंक चीक्स, पिंक कलर के उसके चीक्स थे, गाल थे. एंड डार्क आईज, और डार्क ब्लैक कलर की आईज थी. एंड हर ब्लैक हेयर टाइड इन अ पिगटेल, और उसकी ब्लैक कलर के हेयर्स थे जिसमें क्या थे, पिगटेल बनी हुई थी. क्या बनी हुई थी, पिगटेल मतलब होता है चोटी बनी हुई थी उसकी. शी वॉर प्रिटी ग्लास बैंगल्स. तो वो उस गर्ल ने क्या पहने हुए थे, ग्लास के बैंगल्स पहने हुए थे, मतलब कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी. ऑन हर रिस्ट, अपने हाथों की कलाई में. एंड नेकलेस ऑफ ग्लास बीड्स, और अपने गले में उसने ग्लास बीड्स का, छोटे छोटे ग्लास जो शीशे के जो बीड होते हैं छोटे छोटे से, उसका उसने नेकलेस पहना हुआ था. फ्रॉम द नेकलेस हंग अ लेपर्ड्स क्लाव. तो उसके नेकलेस में क्या टंगा हुआ था, लेपर्ड क्लाव, मतलब जो लेपर्ड है उसका तो छोटा सा दांत लगा रखा था उसने अपने नेकलेस में. इट वॉज अ लकी चार्म. वो उसके लिए क्या था, लकी चार्म था. लाइक आप देखते होगे जो थोड़े से विलेज के लोग होते हैं, या फिर नॉर्मल भी हमारे यहाँ पे हम मतलब ऐसी चीज़ों को पहन लेते हैं. इन चीज़ों को इसीलिए पहनाया जाता है कि जैसे बुरी आत्मा है या फिर कोई दूसरी चीज़ है, बुरी चीज़ों से दूर रखने के लिए, लाइक पॉजिटिविटी के लिए ये चीज़ रखी जाती थी. एंड बिनिया ऑलवेज वॉर इट, और बिनिया इसको हमेशा पहनती थी. बिनिया हैड स्टॉप्ड कॉलिंग फॉर नीलू. बिनिया रुक गई, मतलब वो नीलू का नेम अब नहीं ले रही थी अपनी काऊ का. शी हेयर्ड द काउ बेल्स टिंकलिंग, क्योंकि उसको अब आवाज आ गई थी काउ बेल्स की. काउ बेल्स मतलब जो काऊ के गले में जो घंटी बांधते हैं उसकी. एंड न्यू द काउज हैडंट गॉन फार, और अब उसे पता था कि जो काऊ है वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी. सिंगिंग टू हर सेल्फ, वो धीरे धीरे गाना गा रही थी. शी वॉकड ओवर फॉलन पाइन नीडल्स. फॉलन पाइन नीडल्स मतलब वो पेड़ के नीचे से होते हुए गई. पाइन नीडल्स मतलब जो पाइन के जो पेड़ होते हैं, अब आपको पता है जो पाइन ट्रीज होते हैं वो वी शेप के होते हैं, तो उसके नीचे वी शेप के होते हैं, तो उनकी जो पत्तियां ट्रायंगुलर शेप की होती है, तो इसलिए उनको पाइन नीडल्स कहा जाता है. इनटू द फॉरेस्ट ऑन द स्पर. इनटू द फॉरेस्ट ऑन द स्पर मतलब स्पर मीन्स एन एरिया ऑफ हाई ग्राउंड दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम अ हिल. तो वो कहाँ पे होते गई, जंगल से होते हुए गई. ऑन द स्पर ऐसी जगह पे चली गई. स्पर मीन्स ऐसा एरिया ऑफ हाई ग्राउंड जो थोड़ा ऊंचा है,
और हिल से लगा हुआ है, मतलब जो माउंटेन है उसके पास का ही एरिया है, थोड़ा ऊंचाई की तरफ, उसे स्पर कहते हैं। शी हियर्ड वॉइसेस, उसको आवाज आती है, लाफ्टर। पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे माउंटेन्स की तरफ ऐसी खाली सी जगह नहीं होती, ऊंची सी जगह थोड़ी उठी हुई होती है जहाँ पे बैठ के पिकनिक वगैरह की जाती है, उस टाइप की, हिल्स के पास। शी हियर्ड अ वॉइसेस, अब वो जो गर्ल है बिनिया, वो कुछ आवाज़ें सुनती है, लाफ्टर, हंसने की, एंड स्टेपिंग थ्रू द ट्रीज, और वो पेड़ों के बीच में से आ रही होती है। शी केम अपॉन अ पार्टी ऑफ पिकनिकर्स, और वो पेड़ों के बीच में से निकलते हुए कहाँ आगे आ जाती है, पिकनिकर्स की पार्टी में, मतलब पिकनिक बनाने लोग आए होते हैं वहाँ पे आ जाती है। बिनिया वॉज वॉचिंग द पिकनिकर्स व्हेन हर गेज केम टू रेस्ट ऑन अ ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला। अब जो बिनिया होती है वो पिकनिकर्स, मतलब ये जो लोग हैं जो पिकनिक बनाने आए हैं उनको देख रही होती है, और एकदम से गेज मतलब एकदम से उसकी नज़र पड़ती है ब्राइट ब्लू कलर की अम्ब्रेला पे। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे ये 3 लोग पिकनिक बनाने आए हुए हैं और ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो लड़की है बिनिया, जो ये खड़ी हुई है, इसकी नज़र ये ब्लू कलर की अम्ब्रेला है उसके ऊपर पड़ती है, विच ले ओपन ऑन द ग्रास बिसाइड्स इट्स ओनर। और वो जो ब्लू कलर की अम्ब्रेला है वो खुली हुई है और ऐसे ग्रास पे रखी हुई है अपने ओनर के साथ, मतलब ये जो साथ में जो इसके बैठी हुई है लेडी, इस लेडी की अम्ब्रेला है ये। नाउ बिनिया हैड सीन अम्ब्रेला बिफोर इट, अब जो बिनिया है, बिनिया ने आज से पहले कभी अम्ब्रेला नहीं देखी थी। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम बिनिया हैड सीन सच अ स्मॉल, और ये पहली बार है कि बिनिया ने ये छोटी सी डेंटी, डेंटी का मतलब होता है नाजुक सी, कलरफुल अम्ब्रेला देखी, मतलब ये जो अम्ब्रेला है ये डिज़ाइन में काफ़ी अच्छी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये। शी फेल इन लव विद इट, अब बिनिया को वो अम्ब्रेला बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। फेल इन लव मतलब उसको वो अम्ब्रेला देखते ही उसको एक बार में वो बहुत पसंद आ जाती है। She moved forward a few paces so that he could see the umbrella. She could see the umbrella better. Few paces मतलब वो कुछ कदम और आगे बढ़ती है ये देखने के लिए कि अम्ब्रेला को और अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा दूर खड़ी होकर देखती है उसको, तो वो पास आके देखने की कोशिश करती है, कुछ कदम आगे बढ़ाती है। एज शी केम आउट ऑफ द शैडो इनटू द सनलाइट, वो जैसे ही आ रही होती है, मतलब पीछे की तरफ होती है, तो अंधेरे से जब वो सूरज की रोशनी में आ रही होती है जंगल से निकलती हुई, द पिकनिकर सॉ हर, अभी जो लोग पिकनिक बनाने आए हुए हैं ना ये उसको देख लेते हैं। हेलो लुक हुज हेयर, तो वो कहते हैं हेलो देखो कौन है। एक्सक्लेम द ओल्डर ऑफ द टू वुमेन, तो ये जो 2 वुमेन्स बैठी हुई हैं, एक मैन बैठा हुआ है और साइड में 2 वुमेन बैठी हुई, तो उसमें ये जो बड़ी वाली है ये बोलती है देखो कौन है। अ लिटिल विलेज गर्ल, छोटी सी विलेज की लड़की आई है, छोटी सी गाँव की लड़की आई है। द ओल्डर वुमेन बेकॉन्ड टू बिनिया टू कम क्लोजर, बेकॉन का मतलब होता है हाथ से ऐसे इशारा करके बुलाना, जैसे छोटे बच्चों को बुलाते हैं ना हाथ से इशारा करके, तो ऐसे वो बिनिया को इशारा करके बुलाती है कि और पास आओ। हेजिटेंटली नर्वसली, अब बेचारी बिनिया बड़ी हेजिटेट हो जाती है, हेजिटेट मतलब उसका मन करता है कि वो ना जाए, नर्वस हो जाती है। बिनिया अप्रोच द ग्रुप, बिनिया उस ग्रुप के पास, ये जो 3 लोग बैठे होते हैं इनके पास जाती है फिर भी। नॉर्मली शी वुड हैव टर्न्ड एंड फ्लेड, नॉर्मली तो ऐसा होता है अगर कोई उसको ऐसे बुलाए तो वो फटाफट से मुड़ती है और भाग जाती है, फ्लेड मतलब भाग जाती है। बट द प्रिटी ब्लू अम्ब्रेला हैड कास्ट अ स्पेल, लेकिन जो वो अम्ब्रेला लग रखी होती है ना ये साथ में ब्लू कलर की सुंदर सी, ये तो एक ऐसे हो जाती है बिनिया के ऊपर जैसे उसने स्पेल कास्ट कर दिया, मतलब कोई जादू कर दिया हो बिनिया के ऊपर, और ऐसा जादू कर दिया जिस वजह से ड्राइंग हर फॉरवर्ड ऑलमोस्ट अगेंस्ट हर विल, और उस वो ऐसा जादू कर दिया अम्ब्रेला ने, मतलब उसको वो इतनी पसंद आ जाती है बिनिया को वो अम्ब्रेला कि वो चुपचाप आगे आ जाती है, जबकि उसका मन भी नहीं होता आने का उन लोगों के बुलाने पर। व्हाट्स दैट ऑन हर नेक, आज द यंगर वुमेन, अभी जो छोटी सी लड़की बैठी हुई है राइट हैंड साइड पे, तो वो कहती है ये क्या है इसकी नेक पे, क्या है ये इसके गले में। अ लकी चार्म सेड द मैन बिसाइड हर, तो ये जो बीच में मैन बैठा हुआ है वो कहता है ये एक लकी चार्म है, मतलब वो जो उसने तुथ पहना होता है ना लेपर्ड का वो।
तो वो देख के कहते हैं कि क्या है, तो वो मैन कहता है ये इनका लकी चार्म है, मतलब लोग पहन के रखते हैं ऐसी चीजें वहां के विलेज के। ओ आई वॉन्ट वन टू सेड द वुमेन, वुमेन कहती है मुझे भी ऐसा चाहिए एक। यू कान गेट देम इन शॉप्स, तो वो कहता है जो मैन है वो कहता है तुम्हें ये दुकानों पे नहीं मिलेगा। बाय हर्स देन, तो वो कहते हैं फिर इसका खरीदो। गिव हर 2 or 3 rupees, शी इज श्योर टू नीड द मनी, वो कहते हैं इसको 2-3 रुपए आप दो और इसको ज़रूर पैसे चाहिए होंगे, तो आप इसको 2-3 रुपए दो और उससे ये जो तुत है, जो ये नेकलेस इसने पहना है, ये दे दो मुझे लेकर। द मैन प्रोड्यूस्ड अ 2 rupee नोट एंड ऑफर्ड इट टू बिनिया, तो जो मैन है वो 2-3 रुपए का नोट निकालता है और बिनिया को दे देता है। इंडिकेटिंग दैट ही वांटेड द पेंडेंट, और ऐसे इशारा करके बोलता है कि उसको वो जो पेंडेंट है जो उसने अपने गले में पहना हुआ है वो चाहिए एक्सचेंज में, मतलब बदले में, कि वो उसको 2-3 रुपए के नोट दे देगा और बदले में बिनिया उसको वो पेंडेंट दे दे। बिनिया पुट हर हैंड टू द नेकलेस, बिनिया अपना हाथ अपने नेकलेस पे रख देती है। शी शूक हर हेड, वो अपना हेड ऐसे हिला देती है, मना कर देती है। द मैन देन शोड हर अ 5 rupee नोट, और उसके बाद वो जो मैन है वो उसको फिर 5 rupees का नोट देता है। बट अगेन बिनिया शूक हर हेड, लेकिन फिर से बिनिया अपना सर ऐसे हिला देती है। हाउ मच डू यू वॉन्ट, वट कैन वी गिव यू, वो कहती है कि तुम्हें कितना चाहिए, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। जो मैन है वो पूछता है। विदाउट एनी हेजिटेशन बिनिया पॉइंटेड टू द अम्ब्रेला, और बिनिया बिना किसी हेजिटेशन मतलब बिना किसी डर के अपनी उंगली किधर कर देती है, अम्ब्रेला की साइड कर देती है कि उसको वो अम्ब्रेला चाहिए। माई अम्ब्रेला, आस्क द ओल्ड यंग वुमेन, अब वो जो वुमेन है वो बोलती है मेरी अम्ब्रेला। द वुमेन डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद हर अम्ब्रेला, अब वो जो वुमेन थी जो वो बैठी हुई थी बड़ी वाली, उस वो नहीं चाहती थी कि वो पार्ट विद का मतलब होता है वो नहीं चाहती थी अपनी अम्ब्रेला से दूर होना, अपनी छतरी से दूर होना वो नहीं चाहती थी। बट शी रियली वॉन्टेड बिनियाज पेंडेंट, लेकिन उसको बिनिया का वो पेंडेंट भी बहुत चाहिए था। एंड ऑन एन इम्पल्स, इम्पल्स मतलब फिर क्या करा उसने, जल्दीबाजी में, जैसी बिनिया ने बोला ना मुझे वो अम्ब्रेला चाहिए, जल्दीबाजी में उस वुमेन ने, शी पिक्ड अप द अम्ब्रेला, उसने अपनी अम्ब्रेला उठाई एंड हेल्ड इट आउट टू बिनिया, और बिनिया को पकड़ा दी। हियर टेक द अम्ब्रेला, वो कहते ये लो अम्ब्रेला ले लो। बिनिया गेव हर द नेकलेस, बिनिया उसको अपना नेकलेस देती है। टुक द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उठाती है एंड हेल्ड इट अप, और उसको ऊपर ऐसे पकड़ के रख लेती है, जैसे हम अपने सर के ऊपर रखते हैं ना अम्ब्रेला धूप से बचने के लिए, लाइक दैट। शी टर्न द ब्लू अम्ब्रेला दिस वे एंड दैट, वो अम्ब्रेला को इधर से उधर मूव करती है, इधर से उधर देखती है। लुक थ्रू द ब्राइट ब्लू सिल्क एट द सन, और वो जो ऊपर देखती है ऐसे अम्ब्रेला के अंदर से देखती है, वो ब्लू कलर का जो सिल्क का जो कपड़ा लगा होता है अम्ब्रेला में, उस कपड़े के अंदर से झांकते हुए देखती है सूरज को। एंड देन स्टिल कीपिंग इट ओपन, और उसके बाद भी अम्ब्रेला को वो खोल कर ही रखती है। टर्न एंड डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, और वो मुड़ती है और वो फॉरेस्ट में जाके गायब हो जाती है बिनिया, मतलब फॉरेस्ट में चली जाती है, जंगल में। बिनिया सेल्डम क्लोज दैट ब्लू अम्ब्रेला, अब जो बिनिया थी वो बहुत ही कभी कभार ही ऐसा होता था कि वो अपनी अम्ब्रेला को बंद कर देती, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, हमेशा उसकी अम्ब्रेला खुली ही रहती थी। इवन वेन शी हैड इट इन द हाउस, जबकि वो अपने घर में भी होती थी ना, वो अपनी अम्ब्रेला को बंद नहीं करती थी। शी लेफ्ट इट लाइंग ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, वो अपनी अम्ब्रेला को ऐसे ही छोड़ देती थी, खुली हुई अम्ब्रेला को रूम में। Whenever बिनिया वेंट आउट, जब भी बिनिया बाहर जाती थी, वेदर इट वॉज टू ग्रेज द काउज, चाहे उसको काउस को ग्रेजिंग करानी हो, ग्रेजिंग का मतलब होता है, ग्रेज का मतलब होता है काउस को चराना हो, मतलब चराने ले जाते हैं ना उनको, तो घास फूस वगैरह, तो उसको कहते हैं ग्रेज। और फेच वाटर, या फिर वो उसको पानी लाना हो फ्रॉम द स्प्रिंग, शी टुक द अम्ब्रेला विद हर, वो हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखती थी, चाहे उसे किसी भी काम से जाना हो। That patch of sky blue silk could always be seen on the hillside. Hillside मतलब जिस एरिया में जहाँ पर बिनिया रहती थी, उस जगह वो ब्लू सिल्क मतलब पैच, मतलब वो जो ब्लू सिल्क है, जो वो अम्ब्रेला है, वो दिखती थी ज़रूर ब्लू हिल साइड पे कि यहाँ पे बिनिया रहती है यहाँ पे, तो जो उसकी अम्ब्रेला है वो हमेशा दूर से दिख जाती थी कि देखो बिनिया की है वो।
ओल्ड राम भरोसे केप्ट अ टी शॉप ऑन द तेरी रोड। अब एक थोड़े ओल्ड से पर्सन थे जिनका नाम था राम भरोसा, और उनकी एक टी शॉप थी, एक चाय की दुकान थी तेरी रोड पे, उसी एरिया के। ही ऑल्सो केप्ट स्वीट्स एंड टॉफ़ीज़। वो अपनी दुकान पे स्वीट्स मिठाइयाँ रखते थे, टॉफ़ीज़ रखते थे। एंड वेन बिनिया और बिज्जू, और जब भी बिनिया और बिज्जू, बिनिया का भाई है बिज्जू, हर ब्रदर हैड अ फ्यू कॉइन्स टू स्पेयर, जब भी उनके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचते थे बिनिया और बिज्जू के पास, दे वुड स्पेंड देम एट द शॉप। वो उन पैसों को उस दुकान पे खर्च कर देते थे, जैसे सारे बच्चे करते हैं, उन पे थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं तो वो अपने लिए कोई भी खाने पीने की चीज़ ले लेते हैं। तो इसी तरीके से बिनिया बिज्जू भी करते थे। हिज शॉप वॉज ओनली अ माइल फ्रॉम द विलेज। अब जो उसकी जो दुकान थी राम भरोसा की, वो गांव से बस 1 माइल ही दूर थी, ठीक है, 1 माइल दूर थी बस। राम भरोसा वॉज एस्टोनिश टू सी बिनियाज ब्लू अम्ब्रेला। और अब जब बिनिया आती है ना सामान लेने राम भरोसे की दुकान पे, अपना थोड़ा बहुत चीज़ वगैरह लेने, सामान खाने पीने का, तो जो राम भरोसे होता है वो एस्टोनिश्ड हो जाता है अम्ब्रेला को देख के, बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, उसको वो बहुत पसंद आती है अम्ब्रेला। वट हैव यू देयर बिनिया, ही आस्क्ड। वो कहता है तुम ये क्या लेकर आई हो बिनिया। बिनिया गेव द अम्ब्रेला टू अ ट्रिल। बिनिया अपनी अम्ब्रेला को ट्रिल करती है, ट्रिल मतलब ऐसे गोल घुमाती है स्टाइल में, एंड स्माइल्ड एट राम भरोसा, और राम भरोसा को देख के स्माइल करती है। दैट्स अ लेडी अम्ब्रेला, लेडीज अम्ब्रेला। वो कहते हैं ये एक लेडी की है अम्ब्रेला, ये एक औरत की अम्ब्रेला है। सेड राम भरोसा, वेयर डिड यू गेट इट। ओ, ये जो राम भरोसा है, राम भरोसा कहते हैं तो लेडीज अम्ब्रेला है। वेयर डिड यू गेट इट, कहते हैं तुम्हें यहाँ ये कहाँ से मिली। समवन गेव इट टू मी फॉर माई नेकलेस। तो फिर बिनिया बोलती है किसी ने मुझे ये अम्ब्रेला दी है मेरे नेकलेस के बदले, मतलब मैंने ये एक्सचेंज करी है। वट डू यू नीड इट फॉर। तो फिर राम भरोसा कहता है तुम्हें किस लिए ज़रूरत है इसकी। द सन इजंट हॉट इनफ। इतनी ज़्यादा तो अभी गर्मी भी नहीं है, इतने गर्म सूरज भी नहीं है कि हाँ भी तुम्हें गर्मी लगे कि तुम धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला यूज़ करो। एंड इट इज़ंट मेंट फॉर द रेन। और ये जो अम्ब्रेला है ये बारिश के लिए भी नहीं बनी, क्योंकि वो जो अम्ब्रेला थी वो थोड़ी सी देखने में ऐसी लग रही थी कि कमज़ोर सी है। इट्स जस्ट अ प्रिटी थिंग फॉर रिच लेडीज टू प्ले विथ। वो कहते हैं ये अम्ब्रेला तो बस एक ऐसी चीज़ है जिस जो रिच लेडीज रखती है, मतलब जो अमीर औरतें होती हैं वो अपने पास ऐसे ही रखती हैं स्टाइल मारने के लिए। आई हैव एन आइडिया सेड द शॉपकीपर। शॉपकीपर कहता है मेरे पास एक आइडिया है। इट्स नो यूज टू यू दैट अम्ब्रेला। वो कहते हैं ये अम्ब्रेला तुम्हारे किसी काम की नहीं है। वाई नॉट सेल इट टू मी, तुम मुझे ये बेच क्यों नहीं देती। आई विल गिव यू 5 रुपीज़ फॉर इट। वो कहते हैं मैं तुम्हें इसके लिए 5 रुपीज़ दूंगा। इट्स वर्थ 15 सेड बिनिया। बिनिया जवाब देती है, बिनिया कहते हैं ये 15 रुपीज़ की है, इसकी कॉस्ट जो है ये 15 रुपये के हिसाब से है ये जो छतरी है। वेल देन आई विल गिव यू 10। बिनिया लाफ्ड एंड शूक हर हैंड। तो फिर जो राम भरोसे है वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा। और बिनिया हंसती है और अपना सर हिला देती है, मतलब वो मना कर देती है। 12 रुपीज़ से राम भरोसे। राम भरोसे फिर कहता है 12 रुपीज़ में दे दोगे, बट विदाउट मच होप, लेकिन बिना किसी होप के बोलता है, मतलब जो वो है राम भरोसे, क्योंकि उसे पता है कि ये कम नहीं करेगी। बिनिया प्लेस्ड अ 5 पैसा कॉइन ऑन द काउंटर। बिनिया 5 पैसा कॉइन काउंटर पे रखती है, 5 पैसे का सिक्का रखती है काउंटर पे। आई केम फॉर अ टॉफ़ी शी सेड। वो कहते हैं मैं यहाँ पे टॉफ़ी लेने आई थी। राम भरोसे मतलब जो बिनिया है वो राम भरोसे की बात काट देती है, क्योंकि उसको तो वो 15 रुपीज़ में ही सेल करनी थी, 15 रुपीज़ में ही बेचनी थी, और राम भरोसे उसकी बात नहीं सुन रहा था। राम भरोसे गेव बिनिया री। री का मतलब होता है कि मतलब ऐसा लुक देना डिसअपॉइंटमेंट का, कि उसने उसकी बात नहीं सुनी ना, बिनिया ने राम भरोसे की बात नहीं सुनी, तो वो उसको ऐसे टेढ़ी नज़र से देखता है। लुक एंड प्लेस्ड अ टॉफ़ी इन द पाम ऑफ हर। और उसके हाथ में एक टॉफ़ी रख देता है। He watched her as she walked away along the dusty road। और वो उसको watched her, वो उसको देखता रहता है जब तक वो उस रोड से जा रही होती है। The blue umbrella held him fascinated। अब राम भरोसे उस ब्लू अम्ब्रेला से fascinated हो जाता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, उसको वो इतनी सुंदर लगती है।
एंड ही स्टार्टेड आफ्टर इट अंटिल इट वॉज आउट ऑफ साइट, और वो उसको देखता रहता है, स्टेयर्ड करता रहता है, स्टेयर्ड मतलब वो उसको देखता रहता है, देखता रहता है, जब तक बिनिया उस अम्ब्रेला को लेकर बिल्कुल गायब नहीं हो जाती, मतलब एंड तक जहाँ तक वो चलती रहती है, जहाँ तक वो देख सकता है तब तक वो उसको देखता रहता है. मोस्ट पीपल इन द विलेज वर अ लिटल एनवियस. अब जो विलेज है, जो गांव में काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो एनवियस थे ऑफ बिनियाज ब्लू अम्ब्रेला, मतलब बिनिया की ब्लू अम्ब्रेला को देखकर चिढ़ते थे. एनवियस का मतलब होता है चिढ़ना, मतलब थोड़ा सा दुश्मनी टाइप निकालना. नो, नो वन एल्स हैड एवर पोजेस्ड वन लाइक इट. कोई भी ऐसा नहीं था, मतलब कोई भी ऐसा उस किसी चीज़ से पोजेस नहीं हुआ था जितना लोगों को वो अम्ब्रेला पसंद आई थी. फर्स्ट टाइम ऐसा था कि लोगों को वो अम्ब्रेला इतनी अच्छी लग रही थी. मोस्ट पीपल कंसोल्ड देमसेल्फ बाय सेइंग, कंसोल्ड का मीनिंग होता है मेड देमसेल्फ हैप्पियर. तो कुछ लोग अपने आप को ये बात कह के खुश कर देते थे दैट बिनियाज प्रिटी अम्ब्रेला वुडंट कीप आउट द रेन. वो कहते हैं बिनिया की जो सुंदर सी अम्ब्रेला है ना, ये बारिश को तो दूर रख नहीं पाएगी. इफ इट रेन्ड हैविली, अगर बारिश बहुत तेज हो गई तो दैट इट वुड श्रिवल, तो वो क्या हो जाएगी, श्रिवल हो जाएगी. श्रिवल का मतलब होता है बिकम ड्राई एंड रिंकल ड्यू टू हीट, मतलब जो अम्ब्रेला है वो रिंकल्ड आ जाएंगे, उसमें वो सूख जाएगी या फिर सिकुड़ जाएगी अगर उसको वो धूप में ले गई ज़्यादा. इफ़ द सन वॉज फियर्स, फियर्स मतलब जब धूप बहुत तेज होएगी तो फिर वो जो अम्ब्रेला है वो सिकुड़ जाएगी. दैट इट वुड कोलैप्स इन द विंड, अगर विंड आई तो अम्ब्रेला कोलैप्स हो जाएगी. कोलैप्स का मतलब होता है फोल्ड हो जाएगी, उल्टी पलट जाएगी. बहुत तेज हवा में अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है ना, ऐसे हो जाएगी. इफ द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, अगर विंड बहुत तेज हुई तो दैट इट वुड अट्रैक्ट लाइटनिंग, और शायद ये अम्ब्रेला लाइटनिंग को अट्रैक्ट करे, मतलब जो बिजली है उसको अट्रैक्ट करे. इफ लाइटनिंग फेल नियर इट, अगर इसके पास लाइटनिंग आई तो फिर ये बिजली को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगी, बिजली खींच लेगी, जो आप बिजली कड़कती रहती है वो. एंड दैट इट वुड प्रूव अनलकी, और फिर ये अम्ब्रेला अनलकी होगी. इफ देयर वॉज एनी इल लक गोइंग अबाउट सीक्रेटली एवरीवन एडमायर्ड, तो हर कोई अपने मन में ये सोच रहा था कि इस अम्ब्रेला के साथ कुछ बुरा से बुरा हो जाए, मतलब हर कोई इतना चिढ़ता था बिनिया की अम्ब्रेला से. Seasons passed by and it meant that the umbrella was beginning to fade a little. अब धीरे धीरे सीजन्स निकल गए, काफ़ी सारे दिन हो गए, और फिर अब ऐसा लगने लगा अम्ब्रेला को देख के कि जो अम्ब्रेला का कलर है वो थोड़ा सा फेड हो गया है. फ्रॉम अ ब्राइट ब्लू, अब जो अम्ब्रेला थी वो पहले ब्राइट ब्लू कलर की थी ना, काफ़ी अच्छे से ब्लू कलर की थी. इट हैड चेंज टू अ लाइट ब्लू, अब ब्राइट ब्लू से वो कैसी हो गई है, लाइट ब्लू कलर की हो गई है, थोड़ी फेडेड हो गई है. बट इट वॉज स्टिल अ प्रिटी थिंग, लेकिन जो वो अम्ब्रेला थी उसका कलर चाहे लाइट हो गया, पहले से हल्का हो गया, लेकिन अभी भी वो जो अम्ब्रेला है वो अभी भी बहुत सुंदर लगती थी. एंड टफर देन इट लुक्ड, और जैसी वो दिखती थी ना कि वो कमज़ोर सी है, वो इतनी कमज़ोर भी नहीं थी अम्ब्रेला, वो टफ थी, मतलब इतने टाइम तक चल गई, इसका मतलब है कि अच्छी थी, वो स्ट्रॉन्ग थी अम्ब्रेला. एंड राम भरोसे स्टिल डिजायर्ड इट, और वो जो शॉपकीपर था जिसका नाम राम भरोसे था उसको वो अम्ब्रेला आज भी चाहिए थी. नॉट अ डे पास विदाउट हिज गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ बिनिया एंड द अम्ब्रेला, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब राम भरोसे उसको देखता नहीं था, जब भी बिनिया आती थी उस अम्ब्रेला को लेकर. एंड द मोर ही सॉ द अम्ब्रेला द मोर ही वांटेड इट, और राम भरोसे जितना उस अम्ब्रेला को देखता था उसको उतनी ज़्यादा उसके मन में डिज़ायर होती थी, उतनी ज़्यादा उसके मन में इच्छा होती थी कि उसको वो अम्ब्रेला चाहिए. राजा राम, अ बॉय फ्रॉम द नेक्स्ट विलेज, अब एक बॉय है जिसका नाम राजा राम है, जो पड़ोस के ही आसपास के गाँव का था. रैन वेरियस एरेंड्स फॉर राम भरोसे, वो राम भरोसे की दुकान पे, एरेंड्स मतलब होता है कि चक्कर नहीं काटते, बॉयज़ होते हैं जो सामान लाने ले जाने का काम करते हैं दुकान से, और दुकान पे तो वो काम करता था राजा राम. वन डे एज बिनिया पास द शॉप, एक दिन जब बिनिया दुकान के पास से निकली, राजा राम नोटिस दैट राम भरोसे गेव अ डीप एंड बिगेन मटरिंग टू हिमसेल्फ, तो राजा राम नोटिस करता है कि जो राम भरोसे ना वो उस छतरी को देखता है और डीप से ऐसे ऐसे करके करता है, एंड अपने आप से मटरिंग करने लग जाता है. मटरिंग मतलब अपने मन ही मन में बड़बड़ाने लग जाता है. व्हाट्स द मैटर आज द बॉय, बॉय पूछता है क्या बात हो गई. ओह नथिंग सेड द राम भरोसे, राम भरोसे कहते हैं अरे नहीं नहीं कुछ नहीं.
इट्स जस्ट अ सिकनेस दैट हैज़ कम अपॉन मी, वो कहते हैं ये तो बस थोड़ी बहुत बीमारी है जो मेरे ऊपर आ गई है, एंड इट्स ऑल ड्यू टू दैट गर्ल बिनिया एंड हर रेच्ड अम्ब्रेला, और ये जो मेरे ऊपर ये जो सारी हुआ है ना, ये सिर्फ उस लड़की बिनिया की वजह से हुआ है और उसकी अम्ब्रेला की वजह से हुआ है। रेच्ड का मतलब होता है इरिटेटिंग। वाई, वट हैज शी डन टू यू, वो कहते हैं क्यों, उसने क्या कर दिया तुम्हारे साथ। रिफ्यूज टू सेल मी हर अम्ब्रेला, टीयर्स प्राइड फॉर यू। अब वो जो राम भरोसे होता है वो कहता है उसने मुझे मना कर दिया अपनी अम्ब्रेला बेचने के लिए, वो उसके लिए उसका प्राइड है, मतलब वो उसके लिए वो उसका घमंड बन चुकी है जो अम्ब्रेला है। एंड आई ऑफर्ड हर 10 रुपीज़, और मैंने उसको 10 रुपये ऑफर करे थे कि मैं अम्ब्रेला की बजाय उसे 10 रुपीज़ दूंगा। पर हैप्स इफ यू हैव गेव हर 12, तो फिर क्या हुआ, तुम उसको 12 रुपये दे देते जब वो बोल रही थी तो। बट इट इजंट न्यू एनी लॉन्गर, अब राम भरोसा कहता है कि अब वो पहले जैसी नई नहीं रही। इट इजंट वर्थ 8 रुपीज़ नाउ, वो कहते हैं अब तो उसकी जो वर्थ है, जो अब उसकी कीमत है, अब तो 8 रुपये भी नहीं है, 8 रुपीज़ भी नहीं है। एंड वट वुड यू डू विद इट, यू डिडेंट विजिट एनी वन, तो अब वो जो राजा राम है वो लड़का कहता है और तुम उस अम्ब्रेला का क्या करोगे, तुम तो कहीं जाते भी नहीं हो। यू आर सेल्डम आउट ऑफ योर शॉप, तुम बहुत ही कम ऐसा होता है कि तुम अपनी दुकान से बाहर जाते हो। ऑफ वट यूज वुड इट बी टू यू, वो कहता है ये अम्ब्रेला तुम्हारे किस काम की होगी फिर। ऑफ वट यूज इज अ पॉपी इन अ कॉर्नफील्ड, तो फिर वो जो राम भरोसे है जो दुकान का मालिक है वो जवाब देता है कॉर्नफील्ड में पॉपी का क्या यूज होता है, पॉपी छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ब्राइट कलर के जिनका कोई काम नहीं होता। ऑफ वट यूज इज अ रेनबो, कहते हैं जो रेनबो जो आसमान में निकलता है उसका क्या काम होता है, हमें पता है रेनबो सुंदर लगता है देखने में, लेकिन उसका अगर हम देखें तो रेनबो का कोई काम नहीं है। ऐसे जो पॉपी हैं, जो कॉर्नफील्ड्स में जो पॉपी जो फ्लावर्स ग्रो होते हैं उनका भी कोई काम नहीं होता, बस वो देखने में सुंदर लगते हैं। आई वॉन्ट द अम्ब्रेला, तो फिर राम भरोसा जवाब देता है, वो कहता है मुझे वो अम्ब्रेला चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट इट्स ब्यूटी टू बी माइंड, क्योंकि मैं उसकी ब्यूटी ये चाहता हूँ कि वो अम्ब्रेला जो इतनी ब्यूटीफुल सी है वो मेरी हो जाए। मतलब राम भरोसे का मतलब यहाँ पे ये था कि रेनबो भी तो देखने लोग भागते हैं, जब रेनबो आसमान में निकलता है उसका मतलब है कुछ चीज़ें इतनी सुंदर होती है, आप उसकी सिर्फ ब्यूटी की वजह से आप उसको रखते हैं जबकि उनका कोई काम नहीं होता। तो वही चीज़ अम्ब्रेला को लेकर थी। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ थॉट, थोड़ी देर सोचने के बाद राजा राम कहता है वट विल यू गिव मी इफ आई गेट द अम्ब्रेला फॉर यू, वो कहते हैं तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला ले आऊं। राम भरोसे गेव द बॉय अ लॉन्ग सैड लुक, अब राम भरोसे बड़ा दुखी सा चेहरा बनाकर देखता है उस लड़के को, राजा राम को। यू आर अ शार्प बॉय ही सेड, वो कहते तुम बड़े तेज लड़के हो। यू विल कम टू अ बैड एंड, कहते हैं तुम्हारा जो अंत है ना वो बुरा होगा, मतलब वो एक तरीके से कुछ गलत ही प्लान बनाएगा ना, कि वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए वो छतरी लिया हूँ वो अम्ब्रेला लिया हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे, मतलब वो कुछ गलत करने जा रहा है। तो फिर भी राजा राम बोलता है आई विल गिव यू 2 रुपीज़, वो कहता है मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा अगर तुम मेरे लिए वो अम्ब्रेला ले आते हो। वो कहता है यू डोंट रियली वॉन्ट इट, आई कैन सी दैट, सेड द बॉय, बॉय कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें शायद वो सच में नहीं चाहिए, मतलब वो उसको बोल रहा है कि थोड़े और पैसे बढ़ाओ। रेच, सेड द ओल्ड मैन कहता है यू रेच, फेच मी द अम्ब्रेला एंड आई विल गिव यू 3 रुपीज़, वो कहता है मेरे लिए वो अम्ब्रेला लाओ और मैं तुम्हें 3 रुपये दूंगा। बिनिया वॉज इन द फॉरेस्ट, और वो जो बॉय है राजा राम अब वो मान जाता है। अब स्टोरी आगे सुनते हैं। बिनिया वॉज इन द फॉरेस्ट वेयर शी हैड फर्स्ट सीन द अम्ब्रेला, अब जो बिनिया उसी फॉरेस्ट में वहीं बैठी होते हैं जहाँ पे उसने पहली बार इस अम्ब्रेला को, ब्लू कलर की अम्ब्रेला को देखा होता है। इट वॉज अ गुड प्लेस फॉर पॉर्क्यूपाइंस हु सीम टू लाइक मशरूम्स, और वो जगह थी, वो जगह अच्छी जगह थी पॉर्क्यूपाइंस की के लिए, जो देखने में कैसे लगते थे, मशरूम जैसे लगते थे। एंड बिनिया वॉज सर्चिंग फॉर पॉर्क्यूपाइन क्विल्स, और जो बिनिया है वो क्या ढूंढ रही होती है, पॉर्क्यूपाइन क्विल्स ढूंढ रही होती है, मतलब द लॉन्ग शार्प नीडल लाइक स्पाइस विच ग्रो ऑन द पॉर्क्यूपाइन बैक विच इट यूजेस टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम अटैक, मतलब जो क्विल्स होते हैं पॉर्क्यूपाइन के, पॉर्क्यूपाइन जो ट्रीज होते हैं वो कांटे वाले होते हैं, तो फिर वो
उन कांटों वाले जो पॉर्क्यूपाइंस होते हैं उसको वो यूज़ करती थी बिनिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मतलब कांटे वाले जो होते हैं, तो वो उसको ढूंढ रही होती है पॉर्क्यूपाइंस को। फॉर वंस, एक बार तो शी हैड पुट हर अम्ब्रेला डाउन, एक बार तो उसने अपनी अम्ब्रेला नीचे रखी। शी हैड टू पुट इट असाइड इफ शी वॉज टू सर्च द ग्राउंड थ्रूली, अगर उसको ग्राउंड को अच्छी तरह साफ, मतलब अच्छी तरह ढूंढना है, पॉर्क्यूपाइन किल्स कोइल्स अच्छी तरह ढूंढने हैं, तो उसको वो अम्ब्रेला तो एक बार रखनी पड़ेगी ज़मीन पे साइड रखकर, तभी तो वो दोनों हाथों से अच्छी तरह ढूंढ सकती है। इट वॉज राजा राम्स चांस, अब राजा राम को चांस मिल गया। क्या करता है देखो, ही हैड बीन फॉलोइंग बिनिया फॉर सम टाइम, जो राजा राम है वो काफ़ी समय से बिनिया को फॉलो कर रहा था। ही वेटेड अंटिल बिनिया हैड वॉन्डर्ड सम डिस्टेंस फ्रॉम द अम्ब्रेला, और वो वेट कर रहा था कि जो बिनिया है वो अपनी अम्ब्रेला से थोड़ी सी दूर हो जाए, मतलब ढूंढते ढूंढते पॉर्क्यूपाइन क्विल्स को। देन रनिंग फॉरवर्ड, और जब वो हो जाती है दूर, फटाफट से जो राजा राम है वो आगे भागता हुआ आता है। ही सीज्ड मतलब ऐसे वो उठा के भाग जाता है अम्ब्रेला, द ओपन अम्ब्रेला एंड डैश्ड ऑफ विद इट, और वो खुली हुई अम्ब्रेला को उठाकर सीज्ड मतलब बिल्कुल गायब हो जाता है, भाग जाता है, वहां से फुर हो जाता है। बिनिया क्राइड आउट एंड गेव अ चेज, और बिनिया बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है, बिज्जू वॉज कमिंग होम फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, उसी टाइम से बिनिया का जो भाई होता है जिसका नाम बिज्जू होता है वो दूसरी साइड से आ रहा होता है। एज ही रीच द पाथ, जैसे ही वो पहुंचता है, ही सॉ बिनिया रशिंग डाउन द हिल, और वो देखता है कि उसकी जो बहन बिनिया है वो हिल्स से नीचे फटाफट फटाफट भागते हुए आ रही है। द हिल एज दो ऑल द माउंटेन स्पिरिट्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ऐसे भागते हुए आ रही है जैसे माउंटेन के सारे भूत उसके पीछे पड़ गए हैं। स्पिरिट्स मतलब जितने भी जो भूत प्रेत हैं पहाड़ों के, वो सारे उस लड़की बिनिया के पीछे पड़ गए हैं, इतनी बुरी तरह भाग रही होती है वो। दैट्स रॉन्ग ही कॉल्ड, वाई आर यू रनिंग, वो कहते हैं ये गलत है। अब बिज्जू पूछते तुम क्यों भाग रही हो। बिनिया पॉज्ड ओनली टू पॉइंट एट द फ्लीइंग राजा मराम, हल्का सा वो रुकती है और कहती है, माई अम्ब्रेला, शी क्राइड, ही हैज स्टोलन इट, और वो चिल्ला के कहते हैं उसने मेरी अम्ब्रेला चुरा ली। बिज्जू ड्रॉप्ड हिज बंडल ऑफ स्टिक्स एंड रैन आफ्टर हिज सिस्टर, और बिज्जू तभी की तभी जो अपने साथ स्टिक्स का बंडल बनाकर लाता है, लकड़ी का पूरा बंडल जो बना के लाता है, उसको वो ड्रॉप कर देता है, वहीं ज़मीन पे गिरा देता है और अपनी बहन के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। वेन ही रीच हर साइड, जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, ही सेड, वो कहता है, आई सून कैच हिम, वो कहता है मैं उसको जल्द ही पकड़ लूंगा। एंड वेंट स्प्रिंटिंग अवे ओवर द लश ग्रीन ग्रास, स्प्रिंटिंग मतलब बिल्कुल स्पीड से ग्रास में भागते हुए जाता है वो। राजा राम वॉज क्रॉसिंग द शैलो स्ट्रीम, राजा राम शैलो स्ट्रीम मतलब होता है कि पानी हल्की सी गहरी पानी की स्ट्रीम होती है ना, पानी का जो झरना होता है उसको कहते हैं। तो शैलो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा गहरा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का सा गहरा झरना होता है, उसको क्रॉस कर रहा होता है राजा राम। व्हेन बिज्जू कॉट अप विद हिम, जब बिज्जू उसको पकड़ता है। राजा राम वॉज द टॉलर बॉय, राजा राम जो लड़का है जिसने अम्ब्रेला चुराई है उसकी हाइट तो अच्छी है, बट बिज्जू वॉज मच स्ट्रोंगर, लेकिन जो बिज्जू है ना, जो भाई है बिनिया का, वो ज़्यादा स्ट्रोंग था राजा राम से। ही फ्लंग हिमसेल्फ एट द थीफ, वो फटाफट अपने आप को मतलब पकड़ लेता है एकदम से, थीफ के ऊपर से एकदम से कूद पड़ता है। कॉट हिम बाय द लेग्स, उस थीफ को, उस चोर को, राजा राम को उसकी टांगों से उसे पकड़ लेता है। एंड ब्रॉट हिम डाउन इन द वाटर, और पानी से उसको नीचे लेकर आता है। राजा राम ट्राइड टू ड्रैग हिमसेल्फ अवे, राजा राम अपने आप को दूर हटाने की, मतलब उसको दूर करने की कोशिश करता है, बट बिज्जू हैड हिम बाय अ लेग, लेकिन बिज्जू ने उसको पकड़ लिया होता है, उसकी टांगों से राजा राम को पकड़ लिया होता है। लेट मी गेट अप, गैस्प राजा राम, राजा राम कहता है मुझे उठने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, आई डोंट वॉन्ट योर यूजलेस अम्ब्रेला, वो कहता है मुझे तुम्हारी ये यूजलेस सी बेकार सी अम्ब्रेला नहीं चाहिए। देन वाई डिड यू टेक इट, डिमांडेड बिज्जू, बिज्जू कहता है तो तुमने क्यों लिए। इट वॉजंट दैट राम भरोसा सेठ, राजा राम कहता है ये, इट वॉज दैट राम भरोसा, वो कहता है कि ये राम भरोसा को चाहिए। ही टोल्ड मी टू गेट इट फॉर हिम, वो कहता है उसने मुझे कहा था कि मेरे लिए ये अम्ब्रेला लेकर आओ।
अब देखो चोरी उसने करी होती है, राजा राम ने माना, राम भरोसा उसकी बात मान लेता है और वो सारा जो नाम है राजा राम, राम भरोसे पे लग जाता है, क्योंकि राम भरोसे की भी गलती होती है, वो गलत काम में पैसे दे रहा है अपने। Binya and Bijju glared at Raja Ram and carried their precious umbrella back home. अब जो बिनिया बिज्जू है वो एक नज़र देखते हैं राजा राम को, और वो अपनी जो अम्ब्रेला है प्रीशियस, मतलब जो उनकी इतनी खास जो अम्ब्रेला थी, उस अम्ब्रेला को उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। When the villagers came to know that Ram Bharosa had tried to have the umbrella stolen, और जब विलेजर्स को, जितने भी जो गांव वाले होते हैं, सबको जब ये बात पता चलती है ना कि राजा राम ने कोशिश करी अम्ब्रेला चुराने की, दे टर्न्ड अगेंस्ट हिम, सारे के सारे जो भी गांव वाले होते हैं वो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। दे स्टॉप ट्रस्टिंग हिम, अब वो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करते, राम भरोसे पे। दे प्रिफर टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल टू द शॉप्स नियर द तेरी बस स्टैंड, और वो उसके दुकान पे भी नहीं जाते, जो भी जितने भी विलेजर्स होते हैं, जो भी गांव के लोग होते हैं, वो सारे के सारे थोड़ा सा और आगे जाते हैं सामान खरीदने, मतलब उसकी दुकान पे नहीं जाते, बल्कि और आगे पैदल जाकर सामान लेते हैं तेरी बस स्टैंड से। तो मतलब लोगों को पता चल जाता है कि राजा राम ने कोशिश करी थी छतरी चुराने की, तो इस वजह से लोग उससे ज़्यादा सामान वगैरह नहीं लेते, उससे बात भी नहीं करते। द ओल्ड मैन सैट अलॉन्ग इन हिज एम्प्टी शॉप, अब वो जो बेचारा जो ओल्ड मैन होता है, जो बूढ़ा राजा राम होता है, वो बेचारा अपनी खाली दुकान पे बैठा होता है, कोई नहीं आता, वॉन्डरिंग इफ एनी वन वुड एवर अगेन स्टेप इन फॉर अ ग्लास ऑफ टी, और वो बेचारा यही सोचता रहता है कि शायद कोई उसकी दुकान पे आ जाए एक कप चाय पीने के लिए। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, राजा राम की सारी राम भरोसे की सारी भूख चली जाती है, एपिटाइट मतलब भूख चली जाती है, एंड एट, भूख प्यास, ड्रैंक वेरी लिटिल, पानी बहुत थोड़ा सा वो पानी पीता है, पानी वानी भी बहुत कम पीता है, मतलब उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। द रूफ लीक, उसकी जो छत है वो लीक होती है, एंड द लीक मतलब जब बारिश होती है तो छत में से पानी टप 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 बह रहा होता है। द विंड गॉट इट इन थ्रू द कॉर्यूगेटेड थिन शीट्स, टिन शीट्स होती है, टिन शीट्स होती है, पतली पतली टीन की शीट्स होती है, तो उसके बीच में से हल्की हल्की हवा आ रही होती है। बट राम भरोसा डिडेंट केयर, लेकिन राम भरोसा इनमें से किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देता, उसको सारी चीजें वो भूल जाता है। बिज्जू एंड बिनिया पास्ट हिज शॉप ऑलमोस्ट एवरी डे, बिज्जू बिनिया रोज उसकी शॉप से क्रॉस होते हुए जाते थे। बिज्जू वेंट बाय विद अ लाउड बट टाइमलेस विसल, अब जो वो बिज्जू है वो बड़ी तेज तेज सीटी बजाते हुए जाता था, वो जो भाई था बिनिया का, और ट्यूनलेस विसल होती थी, ट्यूनलेस विसल मतलब उसकी विसल में कोई धुन नहीं होती थी, उसकी सीटी में कोई धुन नहीं होती थी, लेकिन बड़ी तेज तेज बजाते हुए जाता था। बट स्ट्रेंजली इनफ बिनिया क्रेप्ट क्वाइटली पास द शॉप, लेकिन स्ट्रेंजली, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, बिनिया जिसकी छतरी चोरी हुई थी वो चुपचाप से शॉप के पास से होती हुई निकल जाती थी। क्रेप्ट का मतलब होता है मूव्ड स्लोली, धीरे धीरे चुपचाप बड़े ध्यान से होते हुए शॉप के पास से चली जाती थी। लुकिंग द अदर वे, लुकिंग द अदर वे, जो बिनिया है वो दूसरी तरफ देखती है, ऑलमोस्ट एज दो शी वॉज इन सम वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरी, और वो इस तरीके से इधर उधर देखती है लोगों को, और उसको जब वो देखते हैं कि दुकान पे कोई भी नहीं होता, तो उसको ऐसा लगता है कि ये सारी मिस्री, सारी परेशानी की जो जड़ है, जो रीज़न है, वो बिनिया है, ये सब बिनिया की वजह से हुआ है, जो भी राम भरोसे के साथ अब हो रहा है। शी couldn't help feeling that in a small way she was the cause of the sad look on राम भरोसा's face, वो ये वाली बात समझ रही थी, उसको ये वाली बात पता थी कि ये जो भी आज राम भरोसे के साथ हो रहा है, जो सैड लुक है, जो इतनी दुखी है राम भरोसे, वो उसकी वजह से है, एंड द कंडीशन ऑफ हिज शॉप, और जो भी उसकी दुकान की हालत हो रही है वो सब बिनिया की वजह से हो रही है। वन डे टूवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, एक दिन जब अक्टूबर खत्म होने वाला था, अक्टूबर का मंथ, when she had 10 पैसा in her pocket, जब बिनिया की जेब में 10 पैसा का कॉइन था, 10 पैसे का सिक्का था उसकी जेब में। शी एंटर्ड द शॉप, वो दुकान के अंदर आती है, एंड आस्क्ड द ओल्ड मैन फॉर अ टॉफी, और ओल्ड मैन जो
राम भरोसा है उससे एक टॉफ़ी मांगती है। शी वॉज राम भरोसा's फर्स्ट कस्टमर इन ऑलमोस्ट 2 weeks, मतलब 2 हफ्तों में। अब पहला कस्टमर कौन थी? बिनिया थी। 2 हफ्तों से कोई उसकी दुकान पे नहीं आया था, सिर्फ पहली कस्टमर आई थी 2 हफ्तों बाद, बिनिया। ही लुक्ड सस्पिशियसली एट द गर्ल, वो बड़े ध्यान से उस लड़की को देख रहा था राम भरोसे। हैड शी कम टू टॉन्ट हिम, टू फ्लॉन्ट द अम्ब्रेला इन हिज फेस? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो उसको टॉन्ट मारने आई थी, टॉन्ट मतलब चिढ़ाने आई थी, या फिर वो उसको फ्लॉन्ट करने आई थी, या फिर वो उसको अपनी अम्ब्रेला दिखाने आई थी, देखो मेरी अम्ब्रेला तो मुझे मिल गई, इस तरह से। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नहीं। शी हैड प्लेस्ड हर कॉइन ऑन द काउंटर, वो टॉफी लेती है और पैसे काउंटर पे रख देती है। ही गेव बिनिया द टॉफी, वो बिनिया को टॉफी देते हैं। बिनिया हैड ऑलरेडी लेफ्ट द शॉप when Ram Bharosa saw the closed umbrella lying on his counter। और वो जो बिनिया है वो दुकान से चली जाती है, और उसके दुकान से जाने के बाद राम भरोसे जो वो अम्ब्रेला है, वो अम्ब्रेला बंद होकर, क्लोज होकर रखी हुई होती है शॉप के काउंटर पे। मतलब बिनिया वो अपनी जो अम्ब्रेला है वो बंद करके वहीं छोड़ देती है। There it was, the blue umbrella that he had always wanted within his grasp at last। और ये वही अम्ब्रेला थी जो आज उसके मुंह के सामने रखी हुई है राम भरोसे के, जो वो चाहता था अपने पास, हमेशा चाहता था कि वो उसको ग्रास्प कर सके। ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ सके अपने हाथ में। ही हैड ओनली टू हाइड इट एट द बैक ऑफ हिज शॉप। अब भाई सब लोगों ने तो उस पर वैसे ही चोर का इल्ज़ाम लगा दिया। अब उसके पास एक ही रीज़न था, बिनिया तो छोड़ के जा चुकी उस अम्ब्रेला को दुकान पे, तो वो क्या करेगा बेचारा, या तो वो उसको अपने दुकान के पीछे छुपा के रख देगा, एंड नो वन कुड नो दैट ही हैड इट, और किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसके पास है वो अम्ब्रेला। नो वन कुड प्रूव दैट बिनिया हैड लेफ्ट इट बिहाइंड, और कोई ये वाली बात प्रूव भी नहीं कर पाएगा कि बिनिया ने ही खुद से अपनी मर्जी से ये अम्ब्रेला छोड़ी है। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रेमलिंग बोनी हैंड। अब वो जो राम भरोसे है वो अपना ट्रेमलेस, मतलब जो थोड़े से ओल्ड पीपल होते हैं उनके जो हैंड्स होते हैं वो ट्रेम्बल कर रहे होते हैं, हल्के से कांप रहे होते हैं। बोनी, उनके हाथों में हड्डियां वगैरह, हड्डियों की शेप वगैरह दिख रही होती है, तो इसलिए बोनी हैंड कहा गया है। तो वो कांपते हुए हाथों से उनको उठाता है, एंड टुक द अम्ब्रेला बाय द हैंडल, अम्ब्रेला का हैंडल पकड़ के उसे उठाता है। ही प्रेस्ड इट ओपन, उसको प्रेस करता है और खुल जाती है अम्ब्रेला। ही स्टूड बीनीथ इट, अम्ब्रेला के नीचे वो खड़ा होता है। इन द डार्क शैडोज ऑफ हिज शॉप, और उसके अपनी दुकान के अंदर, जो अंधेरी सी दुकान उसकी हो रखी होती है उसके अंदर उसको लेकर खड़ा होता है। वेयर नो सन और रेन कुड एवर टच इट, अब दुकान के अंदर तो कोई ना धूप आएगी ना बारिश आएगी, तो दुकान के अंदर उस अम्ब्रेला को लेकर खड़ा हो जाता है। बट आई एम नेवर इन द सन और इन द रेन, ही सेड अलाउड, और वो बड़ा तेज कहता है, लेकिन मैं तो कभी सन में कभी रेन में हूँ ही नहीं, था ही नहीं। ऑफ वट यूज इज एन अम्ब्रेला टू मी, वो कहते हैं मेरे लिए अम्ब्रेला का क्या काम, मतलब जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मेरे किस काम की है। एंड ही हरिड आउटसाइड एंड रैन आफ्टर बिनिया, और वो फटाफट से बाहर जाता है और वो भागते हुए बिनिया के पास जाता है। बिनिया बिनिया, ही शाउटेड, वो चिल्लाता है, बिनिया यू हैव लेफ्ट योर अम्ब्रेला बिहाइंड, वो कहते हैं तुम अपनी अम्ब्रेला पीछे छोड़ गई थी दुकान पे। ही वॉजेंट यूज्ड टू रनिंग, अब वो जो ओल्ड मैन है, अब ओल्ड मैन आपको पता है वो भाग तो सकते नहीं, तो जो वो राजा राम सॉरी जो राम भरोसे था वो भी नहीं था, उनको आदत नहीं थी भागने की, बट ही कॉट अप विद हर, लेकिन वो फिर उन्होंने भागने की कोशिश करी जिससे वो बिनिया को पकड़ सके। हेल्ड आउट द अम्ब्रेला सेइंग, वो ऐसे पकड़ते हैं अपने हाथ में अम्ब्रेला को और कहते हैं यू फॉरगेट इट द अम्ब्रेला, वो कहते हैं तुम इस अम्ब्रेला को भूल गई। इन दैट मोमेंट इट बिलोंग टू बोथ ऑफ देम, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो जो अम्ब्रेला है वो उन दोनों की हो गई है, दोनों की हो गई है, बिनिया की भी और राम भरोसे की भी। बट बिनिया डिडंट टेक द अम्ब्रेला, लेकिन बिनिया उस अम्ब्रेला को नहीं लेती। शी शोक हर हेड एंड सेड, वो अपने सर को हिला देती है, ऐसे मना कर देती है और कहती है यू कीप इट, आप इसको रखो, आई डोंट नीड इट एनी मोर, मुझे अभी अम्ब्रेला नहीं चाहिए। बट इट्स सच अ प्रिटी अम्ब्रेला, प्रोटेस्टेड राजा राम, लेकिन राजा राम कहता है ये तो इतनी सुंदर सी अम्ब्रेला है, इट्स द बेस्ट अम्ब्रेला इन द विलेज, ये इतनी सुंदर अम्ब्रेला है, सबसे अच्छी अम्ब्रेला है ये पूरे विलेज में, पूरे गांव में। आई नो सेड बिनिया, बिनिया कहती है मुझे पता है, बट एन अम्ब्रेला इजंट एवरीथिंग, वो कहते हैं लेकिन एक अम्ब्रेला सब कुछ नहीं होती, एक छतरी सब कुछ नहीं हो सकती होती।
एंड शी लेफ्ट द ओल्ड मैन होल्डिंग द अम्ब्रेला, और वो छोड़ के चली जाती है उस ओल्ड मैन को उस अम्ब्रेला के साथ, मतलब उनके हाथ में वो अम्ब्रेला छोड़ के वो चली जाती है। एंड वेंट ट्रिपिंग डाउन द रोड। ट्रिपिंग डाउन का मतलब होता है, ट्रिपिंग का मतलब होता है वॉकिंग विथ क्विक लाइक स्टेप्स, मतलब थोड़े जल्दी जल्दी चलना। और वो एंड देयर वॉज नथिंग बिटवीन हर एंड द ब्राइट ब्लू स्काई, और इस टाइम अम्ब्रेला वो उस ओल्ड मैन के हाथ में देकर चली जाती है, और अब बिनिया के बीच, बिनिया और ब्लू स्काई, और जो आसमान है, बिनिया और आसमान के बीच में अब कुछ नहीं रहता। जो वो अम्ब्रेला 24 घंटे अपने हाथ में लेकर रखती थी अपने सर के ऊपर, वो अब अम्ब्रेला हट चुकी थी बिनिया से के पास से, और अब वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो ये जो स्टोरी है, दिस इज फ्रॉम द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की स्टोरी में से ली गई है ब्लू अम्ब्रेला। एंड here is about the writer. रस्किन बॉन्ड was born in कसौली। जो रस्किन बॉन्ड थे वो कसौली में born हुए थे, इंडिया में। He wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17 years old. रस्किन बॉन्ड जब 17 years के थे, जब वो 17 साल के थे, इन्होंने अपनी एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था द रूम ऑन द रूफ, एंड वॉन जॉन लेवलिन प्राइज, और उनको ये प्राइज मिला था। ही हैज़ रिटन ओवर 100 शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने 100 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। 100 पोएम्स लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, एंड अबाउट 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और लगभग 30 किताबें उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखी हैं। ही अ फ्यू ऑफ हिज नोन वर्क्स आर, और कुछ काम जो उनके अभी भी जाने जाते हैं, कौन कौन से हैं? द रूम ऑन द रूफ, ये बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं। पैंथर्स मून एंड द टाइम स्टॉप्स एट शामली। ही हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया, इंडिया में मिला था इंग्लिश राइटिंग पे। ही हैज़ ऑल्सो बीन ऑनर्ड विद द पद्मश्री, और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। If you liked this session, do like, share, and subscribe this channel. And this is it for today. Thank you for watching this. We'll meet in the next session. Bye bye.